कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा, किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है और मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है और इस सरकार में यह कतई संभव नहीं है। इसलिए इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अपने कोर्ट में पैरवी करें, अपने कोर्ट में अपना पक्ष रखें, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो भी कमीशन जाने वाला है, गया है, उस पर इस तरह की गुंडे फायरिंग, पत्थरबाजी ये हो रही है, ये किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 7.5 साल में उत्तर प्रदेश का जो सोच अवधारणा उत्तर प्रदेश का बदली है वो कायम रहेगी। उत्तर प्रदेश कानून का राज चलाने वाला राज्य है और हम समझते हैं कि किसी भी कीमत पर अराजक तत्वों को किसी धर्म विशेष के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में लेकर के गुंडई और अराजकता का वातावरण पैदा करें। सर, ये SI सर्वे करके षड्यंत्र रच रही है, तो क्या ये कहे ना कि ये पत्थरबाजी और जो गुंडई हो रही है, आगजनी हो रही है, इसके लिए सहमत दे देना समाज के लोग कि ये सब ही करा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सपा के लोग ही ये दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे कहे ना, ये अगर न्यायालय को भी संवैधानिक तरीके से, न्यायालय के आदेश को भी न मानने की अपील, न मानने की बात ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि न्यायालय के आदेश से कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है और उससे बाज आना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को इस चीज़ों से बाज आना पड़ेगा और बाज आना चाहिए। कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है या समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होगी और ये जीत जो रिजल्ट आएगा उपचुनाव यही तय करेगा 2027 का रास्ता। तो तय हो तो गया, अब तो तय हो गया ना। 9 में से 7 हम जीते हैं, साफ हो गया कि 27 का रिजल्ट क्या आने वाला है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में तय हो गया बल्कि महाराष्ट्र से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में तय हो गया कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और कार्यक्रम लोगों को पसंद है। योगी जी का, मोदी जी का विजन देश को पसंद है। देश चाहता है कि विश्व गुरु भारत बने, देश चाहता है कि सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था देश बने, देश चाहता है कि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो और इसी को पूरा करने के लिए देश की जनता का जनादेश आदरणीय मोदी जी की नीतियों के पक्ष में है और उनको समर्थन और अनुमोदन देने का काम देश की जनता ने कल कर दिया है। सरकारी विचारधाराओं को कल नकारा है और इसलिए हम कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। कई बार कहा है हमारे नेताओं ने कि एकता में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। जब जब देश विभाजित हुआ है विभिन्न तरीकों से, तब तब राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। ये ऐतिहासिक सत्यता है, ऐतिहासिक ये सब लोगों को जानने का विषय है। और जब जब इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब राष्ट्र क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पर टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न हुआ है, सामाजिक खंडन हुआ है, तब तब देश खंडित हुआ है। और जब जब देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, परंपराएं, आदत, मूल्य, सामाजिक समरसता एकता के सूत्र में बंधे हैं, तब तब राष्ट्र को ताकत मिली है। और अब राष्ट्र बहुत जागरूक हो चुका है। आज वो जान रहा है कि हम एक रहेंगे, तभी हम आदरणीय मोदी जी के सपनों को पूरा करते हुए विश्व का अपना विश्व गुरु बनने का सपना, विकसित भारत बनने का सपना, एक सशक्त मजबूत ताकत के रूप में विश्व में नया लीडर बनने का
सपना, ग्लोबल लीडर इंडिया बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। इसलिए अब उससे लोग सीख ले रहे हैं और उसका सीधा सीधा परिणाम है कि जो हमारा विपक्ष विभाजनकारी बातें, समाज को तोड़ने की बातें, विभाजित करने की बातें कर रहा था, उसको अस्वीकार करते हुए सारे स्टेट में उपचुनाव के माध्यम से या महाराष्ट्र में राष्ट्र एकता अखंडता के लिए यही सूत्र कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कि समर्थन देने का, एक संदेश देने का, विभाजनकारी नीतियों को विफल करने का एक नया संदेश महाराष्ट्र से और जिन जिन स्टेट में चुनाव हुआ वहाँ से गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।